for helping us to come once again to study the God's program related to the church. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर से एक अवसर उसने हमें प्रदान किया कि हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो योजना है उसका अध्ययन करने पाएं। When this program was given to me, I thought at least briefly I can speak on 3 things. जब मुझे इस अध्ययन के लिए निमंत्रण दिया गया तो मैंने योजना बनाई थी कि कम से कम 3 विषयों पर मैं अपने विचारों को रखूंगा। The number 1 is the rapture. और सबसे पहली बात मेघारोहण। Secondly, the judgment seat of Christ. दूसरा मसीह का न्याय आसन। And third one, marriage of the Lamb. और तीसरा जो है मेमने का ब्याह। I was preparing for these 3 messages. और इन 3 संदेशों को मैं तैयार कर रहा था। But from my morning experience, I understood that I could not complete rapture fully. और सुबह के मेरे अनुभव से मुझे समझ में आया कि जो पहला विषय है मेघारोहण का, उसी को मैं पूरी रीति से पूरा नहीं कर पाया। Still there are so many things, even 2 or 3 classes we can take on that subject. और 2 और 3 और सत्र जो है उस विषय को पूरा करने के लिए लग सकते हैं। But I thought I will speak something about the judgment seat of Christ before concluding of this session. परंतु मैंने सोचा कि इस सत्र को समाप्त करने के पहले मैं मसीह के न्याय आसन के विषय में कुछ बातों को बताऊं। All this is going to happen during the day of Lord Jesus Christ. और ये तीनों जो घटनाएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दिन के दौरान पूरी होने वाली हैं। That is a God's program related with the church. और ये परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए है। So in connection with the judgment seat of Christ, we will read few verses. मसीह के न्याय आसन के संबंध में हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय verse 10 we will read. उसके 10वें पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। We must all appear before the judgment seat of Christ. प्रभु के न्याय आसन के सन्मुख हम में से प्रत्येक को खड़ा होना अनिवार्य है। Paul is including himself in that. We all must appear. पौलुस भी अपने आप को इसमें सम्मिलित करते हुए कहता है कि हम सबको प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। And says that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it is be good or bad. He has to receive the reward accordingly. और वो कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं उसके अनुसार वो पाएगा। Another reference about the judgment seat of Christ is Romans chapter 14. दूसरा संदर्भ जो मसीह के न्याय आसन के संबंध में है वो रोमियो की पत्री उसके 14वें अध्याय में हम पाते हैं। Verse 10 we read like this. उस वहां पर भी 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Again Paul says the same thing. We shall all stand before the judgment seat of Christ. फिर से पौलुस जो है यहाँ पर कहता है कि हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे। Look at verse 12. 12वें पद को भी देखिए। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। Yeah, every one of us has to give account to God. हम में से प्रत्येक को अपना अपना लेखा परमेश्वर को देना है। Yeah, himself is very rare. We have to give account of himself to God. Everyone, not by a family wise, not by the church wise, everyone has to give account. यहाँ हमें अपने परिवार का या अपनी कलीसिया का नहीं
परंतु हमें अपना व्यक्तिगत लेखा परमेश्वर को देना है। Now, the lastly, we will read one more verse, Revelation 22, verse 12. और अंतिम और एक भाग इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 12वां पद। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Yeah, behold, I come quickly, and my reward is with me. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रतिफल मेरे पास है। So Lord is not coming empty-handed; He is coming with the rewards to give us. परमेश्वर प्रभु जो है वो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, परंतु प्रतिफल उनके हाथों में है हमारे लिए। May the Lord bless the reading of these scriptural portions. जिन भागों को हमने पढ़ा है, परमेश्वर इन भागों को बहुतायत की आशीष करें। This morning we were meditating upon 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. आज सुबह हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 18 के पदों पर मनन कर रहे थे। As I told you, there are so many other things are written in that passage. जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी बातें उस भाग में लिखी गई हैं। One more important thing that I did not mention is that the resurrection of the Lord's and the God's people. एक और बात जिसका उल्लेख मैंने सुबह नहीं किया, वो है प्रभु के लोगों का पुनरुत्थान। They are very clearly mentioned, those who are dead in Christ shall be raised first. वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो प्रभु में मरे हैं पहले वे जिलाए जाएंगे, And those who are alive, we will be transformed. और जो उस समय जीवित रहेंगे हम सब बदल जाएंगे, And together we will be taken to meet the Lord in the air. और एक साथ हम मिलकर प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठाए जाएंगे। As I told you, the subject of resurrection, that is a very interesting subject that needs a lot of time to explain. और जैसे मैंने कहा, पुनरुत्थान जो है एक बहुत ही रुचिकर विषय है जिसका उल्लेख करने के लिए, समझाने के लिए काफी समय की जरूरत है। The subject is in detail in the Bible. परंतु परमेश्वर के वचन में ये जो पुनरुत्थान का विषय है वो काफी विस्तृत रूप से समझाया गया है। We know that is one of the fundamental or the basic doctrines of the Christianity. और हम जानते हैं कि पुनरुत्थान जो है वो मसीहियत का एक बहुत ही आधारभूत अनिवार्य उपदेश है या शिक्षा है। Now in that passage, one thing only I want to draw your attention, and I will come to the judgment seat of Christ. और उस भाग में मैं एक बात की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा और फिर हम लोग मसीह के न्याय आसन की ओर वापस आएंगे। There it is mentioned that those who are dead in Christ shall be raised first. वहां पर लिखा है कि जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। See, Paul was comforting the believers in Thessalonica. थिस्सलुनीका के विश्वासियों को पौलुस जो है वो सांत्वना दे रहे थे। They are worried what happened to our dear ones, what will happen to them. क्योंकि वे लोग चिंतित थे कि हमारे प्रिय लोग जो मर गए हैं उनका क्या होगा। And Paul is telling them, don't worry about your dear ones, they are there and they are the first one to experience the coming of the Lord. और पौलुस जो है वो उनसे कहता है कि आप अपने प्रिय लोगों के विषय में चिंतित ना हो जो मर गए हैं, पहले वे लोग प्रभु के आगमन पर जीवित होंगे। They are the one who will feel the coming of the Lord. They will be raised up first. वे लोग प्रभु के आगमन को पहले अनुभव करेंगे, वही लोग प्रभु के आगमन पर पहले जीवित होंगे। So dead ones are blessed ones. और इसलिए वे लोग जो हैं वे लोग धन्य लोग हैं। When they come to our level, then we together will be ascending into heaven to meet the Lord. और जब वे लोग हमारी अवस्था में आएंगे तब हम लोग बदलेंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठाए जाएंगे। One of the debated portion on that debated issue in that portion is that whether all the saints from the time of Adam till the rapture will be resurrected or not. That's the question. उस भाग में से एक जो विवाद का विषय है, अध्ययन का विषय है, वो ये है कि सारे विश्वासी आदम के समय से लेकर पुनः मेघारोहण के समय तक जो विश्वासी हैं वो सब एक साथ उठाए जाएंगे या एक साथ नहीं उठाए जाएंगे।
The question is that whether the Old Testament saints will be there or the New Testament saints will be there, or they are separate resurrection. यहाँ पर प्रश्न ये है कि पुराने नियम के संत होंगे या नए नियम के संत होंगे या अलग अलग इन लोगों का जो है वो पुनरुत्थान और मेघारोहण होगा. Now let me tell you very clearly. और इस बात को मैं स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहूंगा. When the Lord comes to take the church, only the New Testament saints will be resurrected. प्रभु यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए आते हैं तो सिर्फ नया नियम के विश्वासी जो हैं वो पुनरुत्थित होंगे और उठाए जाएंगे. Those who are dead from the time of Pentecost till the rapture will be resurrected and they will be joining with the Lord at that time. पेंतिकुस्त के दिन से लेकर मेघारोहण के दिन तक जितने भी विश्वासी लोग मरे हैं उनका पुनरुत्थान होगा और सारे विश्वासी मिलकर प्रभु से वे लोग मिलेंगे बाद Or in simple term, only the New Testament believers will be resurrected at that time. सरल तरीके से हम कहेंगे कि सिर्फ नया नियम के जो संत होंगे वे उस समय में पुनरुत्थित होंगे. See, first of all, the terminology, those who are dead in Christ, is a terminology used only, technical word, it is used only in relation with the church. तकनीकी रूप में मसीह में जो मरे हैं ये वाक्यांश है वो सिर्फ कलीसिया के संतों के साथ जुड़ा हुआ है. There are a lot of debate is there. Some believe that everybody will be resurrected. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये विवाद का विषय है कि सब लोग जो है मरे हुए वे उस समय में पुनरुत्थित होंगे. Now, one verse, I don't have the time to elaborate it, but at least one or two verses I will show you very clearly suggest that only the New Testament saints will be there at that time. एक और दो पदों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा जो इस बात को स्पष्ट करता है कि सिर्फ मसीह में मरे हुए नए नियम के जो विश्वासी हैं वे उस समय में जीवित होंगे. We know that this very clearly mentioned, those who are dead in Christ shall be raised first, and we who are alive will be transformed and will meet the Lord in the air. ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे और हम जो बाकी बचे रहेंगे वे बदल जाएंगे और हम एक साथ मिलकर प्रभु से बादलों में मिलेंगे. So we are going to meet the Lord when he comes in the air. और हम प्रभु से मिलेंगे बादलों में जब प्रभु जो है वो बादलों में आएगा, बादलों स्वर्ग से उतरेगा. So it is very clear that New Testament believers will meet the Lord in the air. तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि नया नियम के जो विश्वासी हैं वो प्रभु से बादलों में मिलेंगे. Now comes to the Old Testament saints. जब हम पुराना नियम संतों की ओर अपने विचारों को लगाते हैं. Now let us look into the words of Job, Job chapter 19. तो हम अय्यूब के शब्दों को देखेंगे. अय्यूब उसके 19वें अध्याय में. In chapter 19 verse 25 and 26, please read. अय्यूब उसका 19वां अध्याय 25 और 26 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा. See, look at what Job is talking about resurrection. देखिए यहाँ पर अय्यूब पुनरुत्थान के विषय में क्या कहता है. He is so confident about the resurrection. वो पुनरुत्थान के विषय में बहुत ही सुनिश्चित है. He says that for I know that my Redeemer liveth. वो कहता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. And he says that he will stand at the latter day upon the earth. वो कहता है कि अंत के दिनों में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा. Or in my Redeemer one day he will stand upon the earth. मेरा जो छुड़ाने वाला है एक दिन वो पृथ्वी में खड़ा होगा. Or in other words, he will stand on the Mount of Olive. या दूसरे शब्दों में मेरा छुड़ाने वाला जैतून के पर्वत पर खड़ा होगा. Bible very clearly says that when the Lord is coming again, he will stand upon the Mount Olive. बाइबल जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रभु अपने द्वितीय आगमन के समय में जैतून के पर्वत पर खड़ा होगा. And the Mount Olive will divide into two.
और जैतून का जो पर्वत है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। You read Zechariah chapter 14 is very clearly mentioned. जकरिया उसके 14वें अध्याय में बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बात का उल्लेख किया गया है। So Job is saying that in the latter days my Redeemer will stand upon the earth. और इसलिए अय्यूब कहता है कि अंत के दिनों में मेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पर खड़ा होगा। Then he says about his hope, after my skin worms are destroyed, this body, yet in my flesh I will see God. और फिर वह अपनी आशा के विषय में 26वें पद में कहता है कि अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। Yeah, I will see my God in my body. मैं अपने परमेश्वर का दर्शन इस शरीर में होकर करूंगा। Now when Job is going to see the Lord, और कब अय्यूब उस प्रभु का दर्शन करने वाला है? very clearly says that when the Redeemer standing upon the earth, at that time I will see him. स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु जब इस पृथ्वी पर खड़ा होगा उस समय मैं उसका दर्शन करूंगा। But you and me will see him in the air. परंतु आप और मैं उस प्रभु को हवा में या बादलों में देखेंगे। You see the difference. देखिए यहाँ पर किस प्रकार का स्पष्ट अंतर जो है वो बताया गया है। The Old Testament saints will see him when he stands on the earth. पुराने नियम के संत प्रभु को उस समय देखेंगे जब प्रभु इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। But the New Testament believers like you and me will see him in the air. परंतु नए नियम के विश्वासी जो आप और मैं हैं, हम लोग उस प्रभु को बादलों में देखेंगे। So these two verses are sufficient to prove that the Old Testament saints will be resurrected only when he comes on the Mount of Olives. तो ये दोनों पद जो हैं वो पर्याप्त हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि पुराने नियम के संतों का पुनरुत्थान और प्रभु को देखना उस समय होगा जब प्रभु पृथ्वी पर या जैतून के पर्वत पर खड़ा होगा। I think if you have any more, I told you it will take a little more time to explain, so I don't want to go into that. This is sufficient to explain to you. और ये दो पद जो हैं वो पर्याप्त हैं आप लोगों को इस विषय को समझाने के लिए। Now comes to the judgment seat of Christ. अब हम लोग मसीह के न्याय आसन की ओर आते हैं। Now when this is going to happen, what is going to happen, we will look into that. और कब ये होने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाला है, इन बातों की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। In Greek language, this is called as bema. यूनानी भाषा में मसीह के न्याय आसन को बीमा कहा गया है। The bema means an elevated platform or a place where the rewards are distributed. बीमा जो है वो एक ऐसे ऊंचे स्थान को बताता है जहां पर की प्रतिफल लोगों को दिए जाते हैं। You know the athletic meet and all we have, and afterwards the winners are called on a stage and they distributed the prizes. और दौड़ में जो धावक जीतते हैं उन्हें स्टेज में बुलाया जाता है, मंच में बुलाया जाता है और उसके अनुसार उन्हें प्रतिफल दिया जाता है। So in other words, the stage where the rewards are giving, that is bima. इसका या दूसरे शब्दों में जिस मंच पर, जिस स्टेज पर इनाम दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, उस स्थान को बीमा कहा गया है। Now when it is going to happen, that's the question. अब प्रश्न ये है कि ये घटना कब घटित होगी। We can naturally believe that it is going to happen after the rapture. और स्वाभाविक रूप से इस बात पर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये मेघारोहण के बाद घटने वाली घटना होनी चाहिए। And as a result of the rewards given to us, the church is beautified. और क्योंकि कलीसिया को ये प्रतिफल दिए जाएंगे, इसके कारण से कलीसिया जो है वो सुंदरता को प्राप्त करेगी। We know that before the marriage, the bride is getting beautified. हम जानते हैं विवाह के पहले दुल्हन जो है उसे सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। So this bima is a place where the bride is beautified. तो बीमा जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर कि
दुल्हन जो है वो सजाई जा रही है, सुंदर बनाई जा रही है। Yeah, look at Revelation 19 verse 7 and 8. You please read. प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय उसके 7वें और 8वें पदों को हम पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Yeah, wife hath made herself ready. उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Now verse 8 you please read. 8वें पद को भी हम पढ़ेंगे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Yeah, we see the righteous work of the believers are converted into a garment. विश्वासियों के जो धर्म के काम हैं वे एक वस्त्र, मलमल वस्त्र के रूप में दिखाए गए हैं। This is clearly suggesting that after getting the rewards before the judgment seat of Christ, church is beautified. और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि बीमा जजमेंट में विश्वासियों को प्रतिफल दिए जाने के बाद कलीसिया जो है वो सुंदर रीति से तैयार की गई है। So in Ephesians chapter 5 verse 27, फिर से हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 27 पद में भी इस बात को देखते हैं। Yeah, please read that. Ephesians 5:27. इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 27वां पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Yeah, he might present it to himself a glorious church. उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। That is going to happen during the time of marriage. और ये जो है वो विवाह के समय में घटित होने वाला है। And we see that what is mentioned, and without spot and wrinkle. और यहाँ पर उस कलीसिया के विषय में, उस दुल्हन के विषय में कहा गया है कि जिसमें न कोई कलंक होगी और न कोई झुर्री होगी। Now you take any church today, any local church today, can be able to say that there is no spot and wrinkle in the church? क्या आज यदि हम कोई कलीसिया, कोई भी स्थानीय कलीसिया को लें, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें कोई कलंक, कोई झुर्री, कोई दाग नहीं है? There is any church you take, there is some problem will be there in the church. कोई भी कलीसिया को यदि हम लें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस कलीसिया में जरूर पाया जाएगा। Yeah, one day a man went to D.L. Moody. एक दिन एक व्यक्ति D.L. मूडी के पास आया। He said, I have not joined any church. I want to see a church, perfect church, without any spot and wrinkle. उसने कहा कि अभी तक मैं किसी भी कलीसिया को नहीं गया हूं, और इसलिए मैं देख रहा हूं कि एक ऐसी कलीसिया मुझे मिले जिसमें कोई भी दाग या झुर्री या कलंक ना हो। The D.L. Moody said, I have never seen such a church, but you find out, I don't think any church is there without spot and wrinkle, and you try to find out that yourself. और D.L. मूडी ने कहा कि मैंने तो इस प्रकार की कोई कलीसिया अभी तक नहीं देखी है जिसमें कोई कलंक या झुर्री न हो। आप कोशिश करिए, शायद आपको मिल जाए, आप स्वयं इसके लिए कोशिश करिए। And told him that if you find it also, please don't join. If you join, that will get spoiled. और कहा कि यदि आपको ऐसी कलीसिया मिल भी जाती है तो उस कलीसिया का सदस्य आप मत बनिए, क्योंकि वो कलीसिया जो है वो फिर से बर्बाद हो जाएगी। That means that there is no church without spot and wrinkle. इसका मतलब कोई भी ऐसी कलीसिया नहीं है जिसमें झुर्री या दाग, कलंक न हो। But so this verse is very clearly suggesting that this event will happen after the judgment seat of Christ. और इसलिए ये पद जो है इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि मसीह के न्याय आसन के बाद जो है ये घटना होने वाली है। So the judgment seat of Christ is for beautifying the church. तो मसीह का जो न्याय आसन है वो कलीसिया को सुंदर बनाने के लिए है।
So from this we understand the timing of the judgment seat of Christ. यहां से हम मसीह के न्याय आसन के समय को देखते हैं। That means it will happen after the rapture. इसका मतलब यह घटना जो है वो मेघारोहण के बाद घटित होगी And before the marriage of the Lamb. और ये मेमने के विवाह के पहले घटित होगी। So even the judgment seat of Christ is an event that will take place after the rapture and before the marriage of the Lamb. तो मसीह के न्याय आसन जो है वो एक ऐसी घटना है जो मेघारोहण के बाद और मेमने के ब्याह के पहले घटित होगी। The another important issue in this one is which is the place, whether it is on the earth, whether it is in the air, or whether it is in heaven. दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है इसका स्थान, ये कहां पर घटित होगी, ये स्वर्ग में होगी या बीच में ये घटना घटित होगी या इस पृथ्वी पर घटित होगी। Of course, it is not on the earth, because by the rapture we are ascended into heaven, into the air, and we will meet the Lord in the air. निश्चित रूप से ये घटना इस पृथ्वी पर घटित नहीं होगी, क्योंकि ये घटना मेघारोहण के बाद है और हम उस मेघारोहण में हम स्वर्ग में बादलों में उठा लिए जाएंगे। There is no definite verse in the Bible which speaks where this judgment seat of Christ will occur. बाइबल में कोई भी ऐसे निश्चित पद नहीं है जो इस बात को बताए कि यह घटना किस स्थान पर घटित होगी। Now, Revelation chapter 22 verse 12 प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 12वां पद will give us a clue or an indication where it is going to take place. वो एक संकेत को हमें देता है कि कहां पर यह घटना घटित होगी। Look at that verse. 22 का 12 हम देखेंगे। This is the only verse. Yeah, this is the only verse will suggest about the place. ये एकमात्र ऐसा पद है जो इस घटना के स्थान के विषय में बताता है। Yeah, please read that. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Yeah, it's very clearly, behold, I come and I have my rewards with me to give everyone. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। We know that Lord is coming from heaven. हम जानते हैं कि प्रभु जो है वो स्वर्ग से आ रहा है। He himself is descending. We have seen that. ये बात हमने देखा है कि वो स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। But here it is mentioned he is coming not with an empty-handed. परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खाली हाथ नहीं आ रहा है। He says that my reward is with me. वो कहता है कि प्रतिफल मेरे पास है, मेरे हाथ में है। Now let me ask you, if the reward giving ceremony is going to take place in heaven, why he has to carry all the rewards down? यदि स्वर्ग में ये प्रतिफल देने की बात अगर होगी तो वो प्रतिफल को लेकर अपने हाथों में क्यों फिर वो नीचे उतरेगा? That is suggesting that the reward giving ceremony is not taking place in heaven. वो इस बात को का सुझाव देती है कि प्रतिफल देने की जो बात है वो स्वर्ग में घटित नहीं होगी। That means the reward giving ceremony will take place in the air when we meet him. इसका ये मतलब है कि प्रतिफल को पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो स्वर्ग में नहीं परंतु बादलों में जब हम उठा लिए जाएंगे उस समय में घटित होगी। When we meet him in the air, at that time he will give us the reward. और जब हम उससे बादलों में मिलेंगे वो समय और वो स्थान वहां पर होगा जब वो हमें प्रतिफल देगा। Again we have human mind, we have lot of doubts are there. और हमारे पास मानुषिक मन है, दिमाग है, बहुत सारे इस प्रकार के डाउट्स हमारे अंदर रहते हैं। I was just praying to the Lord, Lord, you reveal what is really happening in the air, means in the space, how we will stand there, how we will move around. All these questions were there in my mind. और मेरे मनों में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं कि प्रभु कैसे हम बादलों में उठाए जाएंगे, हम कहाँ खड़े होंगे, कौन हमको संभालेगा, बहुत सारे प्रश्न मेरे मनों में आते रहे हैं। I always seen the astronauts, those who are going to the space and all, how they are moving in the space. Are we going to be like that? अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पर वे लोग घूमते रहते हैं, क्या हम लोग भी उनके समान ही ऐसे होंगे?
So these were the doubts which I had in my mind when I was studying this. और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो ये सारी बातें जो हैं मेरे मनों में थी. So Revelation 22 verse 12 give me an idea where we are going to be. तो प्रकाशित वाक्य 22 का 12 जो है वो हमें एक ऐसा विचार देता है कि हम कहां पर होंगे उस समय. See, one of the reward God has promised to the God's people is New Jerusalem. और परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिफल में से एक प्रतिफल जो है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वो है नया यरूशलेम. John's Gospel chapter 14 very clearly says, let not your heart be troubled. Believe in me, believe in God, and believe also in me. And in my Father's house there are many mansions. यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं. And he promised that I am going to prepare a place for you. और उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने को जाता हूं. Once it is prepared, I will come. जब ये स्थान तैयार हो जाता है तो मैं वापस आऊंगा. So New Jerusalem is the God promised reward for the church. नया यरूशलेम जो है वो परमेश्वर का कलीसिया को देने वाला जो प्रतिज्ञा किया हुआ प्रतिफल है वो है. If you read Revelation 21 and verse 2 and all, we see that New Jerusalem is a huge city. प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय पहला और दूसरे पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि नया यरूशलेम जो है वो एक नया शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है. It is a cubical city. और ये जो है वो एक चौकोर शहर है. For our imagination, for our understanding, I can say that from Kanyakumari to Kashmir, we can say that, or New Delhi, that much is the length of this city. तो हम कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, दिल्ली तक जो लंबाई है उतनी लंबाई इस नए यरूशलेम के शहर की है. So it is a huge city, length, breadth and height. तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है, ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा है. एक बहुत बड़ा शहर है. Look at that. I have measurements I have written here. You can see that it's a huge city. It can accommodate all the humanity that was lived on the surface of the earth. और ये नाप के अनुसार इतना बड़ा शहर है कि मानव जाति में जितने लोग इस धरती पर रह चुके हैं वो सब इसमें समा सकते हैं. And very interesting this thing that this is descending from heaven. और ये बहुत ही रुचि की बात है कि ये शहर जो है वो स्वर्ग में से नीचे की ओर उतर रहा है. That means it is not a stable city, it is a mobile city. इसका ये मतलब है कि ये एक स्थिर शहर नहीं है, परंतु वो इधर उधर जाने वाला एक शहर है. Yeah, we can say that it's a flying city. Flying city, flying, mobile. Fly. अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एक उड़ने वाला शहर होगा. Yeah, it's going up and down. ये ऊपर और नीचे जा रहा है. So such a city it is. और कितना अद्भुत एक शहर है ये. So when the Lord is telling that I am coming with the reward, we can naturally, it's not a dogmatic, but naturally we can assume that he is coming with the reward of the New Jerusalem. तो प्रभु जब कहते हैं कि मैं अपने प्रतिफल के साथ आ रहा हूं तो एकदम दृढ़ता पूर्वक नहीं, परंतु स्वाभाविक समझ के साथ हम कह सकते हैं कि वो इस नए यरूशलेम जो एक नया नगर है उसे वो अपने साथ लेकर आ रहा है. Let me tell you, we need not be dogmatic on this one, but it will satisfy our curiosity by saying that Jesus is coming with the New Jerusalem. और हम इसके प्रति बिल्कुल हम लोग निश्चित रूप से हम कह रहे हैं, ऐसे न रहें, क्योंकि ये जो विचार है कि प्रभु अपने नए यरूशलेम के साथ आ रहा है, हमारे मनों में और भी एक प्यास को इन सच्चाइयों को जानने के लिए उत्पन्न करेगी. So when God revealed this fact to me, I was really satisfied. I knew that Lord is coming with his reward and he is coming with the New Jerusalem. तो प्रभु ने जब इन सच्चाइयों को मुझ पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया तो मैं बिल्कुल संतुष्ट था कि प्रभु अपने
प्रतिफल के साथ आ रहा है और उस समय में नया यरूशलेम भी जो है वो प्रभु के साथ होगा। So we will meet him in the air. Really, we are entering into the New Jerusalem. और जब हम बादलों में उठाए जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम उस नए यरूशलेम में जो परमेश्वर का नगर है वहां हम प्रवेश कर रहे हैं। See, in First Thessalonians chapter 4 verse 18, we see that the usage is also giving an idea that we are going to be with him forever. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 18 यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो इस विचार को देता है कि हम हमेशा उसके साथ वहां पर रहने वाले हैं। Yeah, verse 17, you read that verse, Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 17 पद में हम पढ़ते हैं कि हम हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So we are going to be with him forever. That is an indication that it is a place where we are to dwell together. और जब कहता है कि हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, इसका ये मतलब है, संकेत देता है कि एक स्थान है जहां पर कि हम हमेशा उसके साथ निवास करेंगे। We know that Old Testament as well as the New Testament saints always expected to dwell in this beautiful city. और हम जानते हैं कि पुराने नियम संत और नए नियम संत हमेशा से उनकी चाहत रही है कि वो इस परमेश्वर के नगर में परमेश्वर के साथ वास करें। Yeah, it is a city of gold. और ये जो है वो सोने का एक नगर है। Yes, the entire streets are gold, we read that. और हम देखते हैं कि इसकी जो सड़कें हैं वो भी सोने की सड़कें हैं। If you read Revelation 21, we see the materials which are used there. और उसके प्रकाशित वाक्य किस अध्याय में हम देख सकते हैं जो सामग्रियां इसको निर्माण करने के लिए बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। And it is mentioned that it is made of gold, but again mentioning that it's a transparent gold. और यद्यपि ये कहा गया है कि ये सोने से बनाया गया नगर है, परंतु एक ऐसा सोना है जो पारदर्शी हो। That shows that I have never seen a gold which is transparent. Here it says that, look at that verse, Revelation 21 verse 21, you read that, 21. प्रकाशित वाक्य 21 के 21 में उस सोने के विषय में ऐसा लिखा है, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैं कभी भी ऐसा सोना नहीं देखा हूं जो पारदर्शी हो। Yeah, transparent glass, it is very difficult. We have never seen that. ये पारदर्शी कांच के समान एक सोना है, कभी भी हमने ऐसा सोना नहीं देखा है। Now another thing we see, the gate is mentioned. और दूसरी बात हम यहाँ पर दरवाजों के बारे में, द्वारों के बारे में भी देखते हैं। And one gate is made up of pearl. और एक जो उसका दरवाजा है वो मोती से बना हुआ है। Actually, moti or pearl is a small thing. और मोती जो है वो बहुत ही एक छोटी चीज होती है। You cannot make a door out of pearl. उस एक मोती से आप एक दरवाजा नहीं बना सकते। But here is a pearly gate we see. परंतु यहाँ पर एक ऐसे दरवाजे को हम देख रहे हैं जो एक मोती से बना हुआ है। That suggests that the materials used for this city is not earthly material. ये इस बात का सुझाव देता है कि जिन सामग्रियों का इस्तेमाल इस नगर को बनाने के लिए किया गया है वो इस संसार की सामग्रियां नहीं है। It is all heavenly materials are used. ये सब स्वर्गीय सामग्रियों से इस्तेमाल करके बनाया गया नगर है। So we are going to dwell in this beautiful city. और इस बहुत ही सुंदर नगर में हम निवास करने वाले हैं। The river of living water is there in that city. और यहाँ पर हम लोग जीवन के जल की बहती हुई नदी को देख सकते हैं। Personally, I believe the reward giving ceremony is going to take place in this New Jerusalem. और व्यक्तिगत रूप से मैं ये विश्वास करता हूं कि जो प्रतिफल मिलने का समारोह होगा वो इस नया यरूशलेम जो नगर है यहाँ पर होगा। I am not dogmatic. If whatever you want to believe, you believe. But I personally believe it is going to take place in the New Jerusalem.
और इस बात को मैं विश्वास करता हूं, परंतु ऐसा ही है, ऐसा ही होगा मैं नहीं कहता। आप जो भी विश्वास कर सकते हैं इसके विषय में, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। Now, as I told you, the bima is the place where the rewards are distributed. जैसे कि हमने कहा, बीमा जो है वो स्थान है जहां पर कि पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजित किया जाता है। Here we are going to stand before the God as a servants to get the rewards. और यहाँ पर हम परमेश्वर के सामने उसके सेवकों के रूप में खड़े होंगे ताकि उससे हम प्रतिफल हासिल करें। Whatever we have done in this body, accordingly we have to get the rewards there. जो कुछ भी हमने इस देह में रहते हुए किया है, उसके अनुसार प्रतिफल वहां पर हमें प्राप्त होंगे। How God is going to estimate us or evaluate us? इन सारी बातों को किस प्रकार परमेश्वर जो है मूल्यांकन करने वाले हैं। Lord is going to evaluate us as stewards. और परमेश्वर जो हैं वो हमें भंडारी के रूप में हमारा मूल्यांकन करने वाले हैं। Or Lord may be evaluating us or assessing us as builders. या तो फिर प्रभु जो है वो हमें बनाने वाले जो बिल्डर्स होते हैं उस रूप में हमारा मूल्यांकन करने वाले हैं। Or like athletes, he may be evaluating us. या एक धावक के रूप में वो हमारा मूल्यांकन करेंगे। Or as a laborer, he will evaluate and give us the rewards. या जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनके अनुसार वो हमारा मूल्यांकन करेंगे। I don't want to elaborate all these things. He can elaborate all these points. और इन सारी बातों को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं नहीं बता पाऊंगा। यदि इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताया जाए, One thing I want to tell you, as a steward, you should be faithful. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भंडारी के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्वास योग्य पाए जाएं। Well, 1 Corinthians chapter 4 verse 2 says that the most important character needed in a steward is he should be faithful. पहला कुरिन्थी 4:2 में बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है कि एक भंडारी में सबसे पहले यह बात पाई जाए कि वो विश्वास योग्य निकले। When God is going to ask you what you have done with your talents given to you, whether you have done the business, we have to give the account to him. और प्रभु जब पूछते हैं कि जो तोड़े तुझे दिए गए थे, तूने उन तोड़ों का क्या किया, तो उसका एक सही हिसाब प्रभु को देने के लिए हमको तैयार होना है। God has given you various gifts to exercise, whether you have done business with that. और परमेश्वर ने आपको बहुत सारे वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों का प्रयोग करने के लिए उसका उपयोग हमने किया है या नहीं। So as stewards, we should be faithful. एक भंडारी के रूप में हमको विश्वास योग्य होना जरूरी है। As a builders, we have to build according to the divine plan. और जो घर बनाने वाले होते हैं उनके अनुसार हमको परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें उस घर को बनाना है। God has given a blueprint to Moses. Blueprint to Moses. परमेश्वर ने मूसा को एक नक्शा प्रदान किया था। And according to the blueprint, Moses has made the tabernacle. और उस नक्शे के अनुसार मूसा ने मिलाप वाले तंबू को तैयार किया। And we see again and again it is mentioned that Moses has done everything according to the God's commandment. और बार बार हम उस भाग में देखते हैं जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जैसा मूसा से कहा था वैसा ही मूसा ने उस कार्य को किया। If you read Exodus chapter 40 again and again, we see that as the God has commanded, Moses did as the Lord has commanded him. और जैसे परमेश्वर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, हम देखते हैं वैसे ही मूसा ने किया। निर्गमन उसके 40वें अध्याय में इस बात को हम देख सकते हैं। And after repeatedly saying he did as the Lord has commanded, finally we see that because of that the glory of God is filled the tabernacle of God. और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि मूसा ने वैसा ही बनाया, परमेश्वर की महिमा जो है वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर में ठहरती है। You can go to that Exodus 40 and please read that. आप निर्गमन उसके 40वें अध्याय में इन बातों को पढ़ सकते हैं। Verse 16 at least we will read. कम से कम हम 16वें पद को पढ़ेंगे। इस प्रकार मूसा ने
जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। Yeah, so he did it exactly as the Lord has given the blueprint, he did that. और जैसे परमेश्वर ने उसको नक्शा दिया था ठीक उस नक्शे के अनुसार उसने किया। Verse 19 again, as the Lord commanded Moses, he did it. और 19 पद में भी हम देखते हैं जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी वैसा ही उसने किया। Verse 21, same thing is repeated. 21 पद में भी उसी बात को फिर से दोहराया गया है। Verse 23, as the Lord commanded Moses. 23 पद में भी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। In verse 25 also, as the Lord commanded. 25 पद में भी हम देखते हैं जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। In verse 27 also. 27 पद में भी हम उसी बात को देखते हैं। And verse 29 also we see the same thing. और 29 पद में भी हम उसी बात को देखते हैं। 32 we read the same thing. 32 पद में भी हम वही बात पढ़ते हैं। Then finally verse 34. और उसके बाद अंत में 34वें पद में Then a cloud covered the tent of the tabernacle and the glory of the Lord filled the tabernacle. और लिखा है तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। See, when we do everything according to the God's commandment, the glory of God will be filled the house of God. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर बातों को पूरी करेंगे तो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के भवन में भर जाएगी। Why there is no glory of God in the tabernacle, in the house of God? और परमेश्वर के घर में परमेश्वर के तंबू में आज क्यों महिमा भरी नहीं हुई है? We are not doing as he has commanded. शायद हम लोग उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे प्रभु ने आज्ञा दी है। So let us build the house of God according to the divine commandment. तो आइए हम परमेश्वर के भवन को उस ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार हम तैयार करें। As an athlete, we should run and win the race. और जैसे कि हमको एक अच्छे धावक के अनुसार अपनी दौड़ को पूरी करके हमें उस दौड़ को जीतना है। As a laborers, we should work hard, sincerely, and the Lord will give us the reward. और परिश्रम करने वाले लोगों के समान हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्य को करना है और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें देगा। The 11th hour worker also got the full salary. हम देखते हैं कि जो अंतिम घंटे में काम करने के लिए आया था उसे भी उसको पूरा उसका जो पारिश्रमिक है वो उसे दिया गया। God was evaluating his mental state and rewards the people. परमेश्वर लोगों के मन की स्थिति को, मनोस्थिति, मनोभाव को देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और उसके आधार पर वो उन्हें प्रतिफल देंगे। How God is evaluating our activities, our work. हमारे कार्यों को परमेश्वर किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं? It's very clear says that it is going to appear. Today it won't appear properly, but real things will appear before the judgment seat of Christ. और वर्तमान में वो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई न दें, परंतु मसीह के न्याय आसन के सामने वो सारी बातें बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रकट होंगी। It will be a place of revelation. ये जो है वो एक प्रकट किए जाने का स्थान होगा। It is a place of rejoicing. ये एक आनंद करने का स्थान होगा। It is a place of giving accounts. और ये जो है वो लेखा देने का स्थान होगा। It's a reward and recognition. We will get it finally according to the work we have done. और जिस कार्य को हमने किया है मेरे प्रियो, उसके लिए प्रतिफल जो है और उस प्रतिफल के विषय में जो प्रशंसा है वो हमें प्रदान किया जाएगा। Everything will be evaluated as analyzed in the light of the fire. सारी बातों का मूल्यांकन जो है वो आग की रोशनी के द्वारा से किया जाएगा। Now 1 Corinthians chapter 3, Paul is very clearly mentioning about that. पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय में पौलुस जो है स्पष्टता के साथ इस विषय का उल्लेख करता है। Let us examine how I am doing the Lord's work. आइए हम इस बात
की परख करें, जांचें कि मैं परमेश्वर के कार्य को कैसे कर रहा हूं। Verse 12 and 13, you please read verse 12, 1 Corinthians chapter 3, verse 12 and पहला 13. कुरिन्ती उसका 3रा अध्याय उसके 12वें पद को हम पढ़ेंगे। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या घास या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। Now, how many materials are used there? यहाँ पर कितने सारे वस्तुएं या सामग्रियां इस्तेमाल की गई हैं। Look at that, 6 materials are used. यहाँ पर 6 सामग्रियां इस्तेमाल की गई हैं भवन बनाने में। Gold, silver, precious stones, and wood, hay, and stubble. और यहाँ पर हम देख सकते हैं सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास और फूस। And if all these things are passed through the fire, how many will remain? और यदि इन सारी सामग्रियों को आग में लेकर जाएं, तो कितनी सामग्रियां जो हैं वो बची रहेंगी? Only 3 will remain, all the 3 will burn. सिर्फ 3 बचेंगी, बाकी 3 जो हैं वो जल जाएंगी। See, today, the first 3, gold, silver, and precious stones, they are not so big. They are small things. और पहले जो 3 सामग्रियां हैं, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ये बड़ी बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। Whereas the wood, hay, and stubble, so big it is. जबकि काठ, घास और फूस जो है वो बड़ी बड़ी दिखाई देने वाली चीजें हैं। Yeah, some people are working to show others. और बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। Yes, it is not that if you are working for the Lord, you have to sincerely work. और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो काम दिया है उस कार्य को करने के लिए हमको अपने ध्यान को लगाना है। We know nowadays so much of advertisement is going on. आजकल हम लोग देख रहे हैं अपने कामों के विषय में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। Yeah, 100 people saved, 200 people saved, I did that, this and all are like, hey, so much of expounding or advertising are given. 100 लोग बचाए गए, 200 लोग बचाए गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारे प्रचार प्रसार जो है हम लोग आज के दिनों में देख सकते हैं। But let me tell you, one day all the work will be burned. परंतु मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे सारे काम जो दिखाए जाने के लिए किए जा रहे हैं वे जल जाएंगे। And the sincerely what we have done for the Lord will remain. और हमने विश्वास योग्यता के साथ जो प्रभु के लिए हमने किया है, सिर्फ वही काम बच जाएगा। In that case, the Lord will give us the rewards. और इस परिस्थिति में हम परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। God is not unrighteous to withhold his rewards. He will give rewards to all. परमेश्वर अधर्मी नहीं है, जिसने जैसा काम किया है उसके आधार पर वह उन्हें प्रतिफल देगा। Hebrews chapter 6 verse 10, please read that. इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। Yeah, God is not unrighteous to forget. Sometimes we will forget, but God will never forget. He keeps the record of everything. कभी कभी हम अपने कामों को हम भूल सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो अन्यायी नहीं है, वो हमारे कामों को भूलता नहीं, वो हमारे सारी बातों को अपने लेखे में लिख कर रखता है। Even a glass of water, if you are given in the name of the Lord, that will be rewarded. यदि यीशु मसीह के नाम से आपने किसी को एक ग्लास ठंडा पानी भी दिया है, उसके लिए भी प्रभु के पास प्रतिफल है। Matthew chapter 10 verse 42, please read that. मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसके 42 पद में हम इस बात को देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय
और उसके 42 पद में, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। Yeah, even if you give a cold water, one glass, katora, one cup of cold water, if you give, God will reward you. यदि आप एक कटोरा ठंडा पानी भी किसी को देते हैं तो इसके लिए भी परमेश्वर आपको प्रतिफल प्रदान करेंगे। I know that in North India, whenever I visit, I know that there's a custom there that whoever comes first, you give a cup of water or a glass of water. उत्तर भारत में ये एक संस्कार है कि जब भी कोई हमारे घर में आते हैं हम उनको एक ग्लास पानी से उनका स्वागत करते हैं। But it is very good and the Lord will reward you for that. ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए जरूर प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। I heard about a sister who was talking about this one. और एक बहन जो इस विषय पर बात कर रही थी, मैंने उसे सुना। Said that if one glass of water God gives the reward, then one cup of tea we should get 5 rewards. तो यदि प्रभु जो हैं वो एक कटोरे ठंडे पानी के लिए प्रतिफल देते हैं तो एक कप चाय के लिए फिर वो कैसे प्रतिफल देंगे? No, 5 rewards he will give. वो 5 किस प्रकार से 5 प्रतिफल ना देंगे? I said, how it is possible? मैंने कहा ये कैसा संभव हो सकता है? See, water 1 reward. पानी के लिए एक प्रतिफल. In tea the milk is there, so a second reward. उस कप में जो दूध है उसके लिए दूसरा प्रतिफल. And the sugar is there, the third reward. तीसरा प्रतिफल जो है वो उस चाय में जो शक्कर डाली जाएगी उसके लिए. And then we see cut and the tea powder is there, 4 reward. और उसके बाद चौथा जो प्रतिफल है वो चाय पत्ती के लिए है. Then I asked, what is the 5th one? फिर मैंने पूछा कि ये 5वां जो प्रतिफल है वो किसके लिए होगा? Brother, gas is needed to boil it. No, gas is there. गैस की जरूरत पड़ेगी उसको उबालने के लिए, चाय को उबालने के लिए. So I should get 5 rewards for that. तो उसके लिए एक कप चाय के लिए मुझको 5 प्रतिफल मिलने चाहिए. Maybe I jokingly said, what I mean is that God, what you want to say that God will not forget even the smallest thing we do in the Lord's name. भले ही मजाक में इस बात को हम कहें, परंतु एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि परमेश्वर के नाम से हमने जो भी किया है वो नहीं भूलेगा, जरूर उसके लिए वो प्रतिफल देगा. Sometimes the people may be thinking that only the preachers will get more rewards. और कभी-कभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रचारकों को ही प्रतिफल प्रभु की ओर से मिलेगा. Sisters may be thinking like that. बहनें जो हैं वो शायद ऐसा सोच सकती होंगी. But let me tell you, sisters, I will give you a very good idea how to get the rewards of the preachers. बहनें, मैं आप लोगों को इस बात का को बताना चाहता हूं कि कैसे बहनें भी जो हैं वो प्रचारकों के ही समान प्रतिफल को प्राप्त कर सकते हैं. Same reward as the preacher is getting, you will also get it. जो प्रचारक या उपदेशक जिस प्रतिफल को पाते हैं आप भी उस प्रतिफल को पा सकते हैं. Yeah, see, the Lord is telling Matthew chapter 10 verse 41, you please read that. मत्ती उसके 10 के 41 को यदि हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का प्रतिफल या बदला पाएगा. Yeah, if you receive a person, if you're a teacher or a Bible teacher or an evangelist in your home, and you will get the same reward what he is going to get it. यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर में एक प्रचारक के रूप में, शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपको भी वही इनाम मिलेगा जैसे आपने उस व्यक्ति को जो समझकर, जो जानकर स्वीकार किया है. So sisters, let me tell you, you invite an evangelist or a preacher in your home and give him a dinner or a lunch or whatever, maybe God will give you the same reward what God is going to give you. तो बहने, मैं आप लोगों को ये परामर्श देना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के दासों को, इवेंजलिस्ट सेवकों को, प्रचारकों को अपने घर में आप न्योता दें, उन्हें बुलाएं, उनका स्वागत करें, और परमेश्वर आप लोगों
को भी वही प्रतिफल देंगे जो वो अपने सेवकों को, अपने दासों को प्रदान करने वाले। Simple way of getting a wonderful rewards, isn't it? बहुत ही सरल तरीका है अद्भुत प्रतिफल को प्राप्त करने का। As Bible says, the Lord is going to give us various rewards. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें कई प्रकार के प्रतिफल देने वाले हैं। My time is over, so I don't want to elaborate it. It's a very beautiful study. मेरा समय जो है वो खत्म हो रहा है, इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। ये बहुत ही सुंदर एक अध्ययन है। There are 5 crowns are offered for us. और हमारे लिए ये 5 जो मुकुट हैं वो प्रतिफल के रूप में रखे गए हैं। According to the work what we have doing, He will give us the rewards. जो भी कार्य हमने प्रभु के लिए किए हैं, प्रभु उसके बदले में हमें प्रतिफल देंगे। So these are the 5 crowns is mentioned. और बाइबल में ये जो 5 मुकुट हैं उनका जिक्र किया गया है। At least you can references you can note down and study these crowns. और आप इन पदों को लिख लें और इसके विषय में अध्ययन करें। One is an incorruptible crown. एक जो है वो अविनाशी मुकुट है। Those who live a victorious holy life, they will get this one. जो एक विजयी पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं वे इस मुकुट को प्राप्त करेंगे। It is otherwise called as overcomer's crown. ये जो है वो जो जय प्राप्त करते हैं उनके लिए इस मुकुट को दिया जाने वाला है। Live a holy life and get this crown. एक पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए इस मुकुट को प्राप्त किया जा सकता है। Secondly, the crown of rejoice. दूसरा जो है वो आनंद का मुकुट है। That is only soul winners will get. If you have shared the gospel to someone and winning the soul, you will get that. यदि आप सुसमाचार लोगों के साथ बांटते हैं, आप उनकी आत्माओं को जीतकर प्रभु के पास लाते हैं, इस आनंद के मुकुट को आप प्राप्त करेंगे। Yeah, it is called soul winners crown. ये जो है वो आत्माओं को जीतने वालों का मुकुट है। The third crown is the crown of life. तीसरा जो है वो जीवन का मुकुट है। That's called a martyr's crown. और ये शहीदों के लिए दिया जाने वाला मुकुट है। You know, the Stephen was the first martyr of the church. हम जानते हैं कलीसिया का सबसे पहला शहीद स्टीफनुस था। So he will get that this crown. और उसी प्रकार वो और उसके साथ जितने भी शहीद हुए हैं उसके जैसे वे लोग इस मुकुट को प्राप्त करेंगे। We know the Graham Stain and the innocent children were burnt alive. हम ग्राहम स्टेन्स और उसके निर्दोष छोटे बच्चों को जानते हैं जो जिंदा जला दिए गए, प्रभु के लिए शहीद हो गए। So they will get this reward. वे लोग इस प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। The fourth one is the crown of righteousness. चौथा जो है वो धार्मिकता का मुकुट है। Those who are desiring or love the appearance of Lord Jesus Christ, they will get it. और जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं वे लोग इस प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। So Maranatha crown it is called. इसको मारानाथा मुकुट कहा जाता है। We should love the appearance. We should always desire for the Lord's coming. प्रभु के आगमन को हमें प्रिय जानना है, उसकी चाह करना है हमेशा। Finally we see the crown of glory. और अंत में हम लोग महिमा के मुकुट को देखते हैं। And that is only given for the shepherds, those who are faithfully taking care of the sheep of the Lord. और ये चरवाहों के लिए है जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के झुंड की सेवा करते हैं। And of course I could not explain much about it, but these are a very wonderful study you can do by yourself. और मैं इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक नहीं बता सका, परंतु आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में जरूर इन बातों को As a result of all these things, और इन सारी बातों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं the church will appear in glory. कलीसिया जो है वो महिमा में प्रकट होगी, without spot and wrinkle. बिना किसी दाग या झुर्री के। She is the beautiful bride that is going to be presented before the Lord. वो एक बहुत ही सुंदर दुल्हन होगी जिसको कि प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया जाएगा। And she will be taken to the Father's house. और वो पिता के घर में ले ली जाएगी। And the marriage of the Lamb will take place there. और उसके बाद मेमने का ब्याह वहां पर घटित होगा। I could not deal with that subject. Actually, that is very also an interesting thing, the marriage of the Lamb.
और मेमने का ब्याह, ये भी बहुत ही रुचिकर एक विषय है, उस बात पर मैं कुछ बता नहीं पाया। So that is the final program of God in relation with the church. और वो परमेश्वर का एक की अंतिम योजना कलीसिया के संबंध में है। God who conducted the first marriage in the Garden of Eden. परमेश्वर जिसने अदन के वाटिका में पहले विवाह को उसने संपन्न किया, He will do the same thing. He will conduct the marriage in the heavenly place in the midst of the angelic songs. वह स्वर्ग में भी स्वर्गदूतों के गीतों के साथ एक विवाह को संपन्न करने जा रहे हैं। So that is glorious marriage is going to take place. एक बहुत ही महिमामय विवाह जो है वो भविष्य में घटित होने वाला है। You and me is the bride of that event. और उस घटना में आप और मैं दुल्हन के भाग के रूप में होंगे। Oh, what a highly elevated position that God has given us. वो परमेश्वर ने आपको और मुझको कितना उच्च स्तरीय वो स्थान प्रदान किया है। Let us thank God for that. और आइए इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। So we had only a glimpse of the God's program of the church. परमेश्वर के लिए कलीसिया के लिए जो परमेश्वर की योजना है, सिर्फ उसकी एक छोटी सी झलक को अभी हमने पाई है। Let us thank God for this revelation given to us. और ये प्रकाशन जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, आइए हम इसके प्रति परमेश्वर के आभारी हों। I thank the organizers for inviting me for this program and giving this opportunity to share the God's word. मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। I know that I could not complete the whole details. मैं जानता हूं कि मैं सारी बातों को विस्तार पूर्वक नहीं बता पाया। But in my book, at least some details are given. You can refer this book for your studies. परंतु मेरी पुस्तक में इन बातों को विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। आप अपने अध्ययन के लिए इस पुस्तक को जरूर आप उपयोग में ला सकते हैं। Now this book is available in 6 languages. और अभी ये पुस्तक जो है वो 6 भाषाओं में उपलब्ध है। So English, Hindi, Marathi, Telugu, Tamil and Malayalam. इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में ये पुस्तक उपलब्ध है। So all these languages books are available and you can get this book and you can study this one. इन सारी भाषाओं में ये पुस्तक जो है उपलब्ध है। आप जरूर इसे लें और इससे आप अपना व्यक्तिगत अध्ययन करें। Say I have given my mobile number. If you have any doubt on the subject, you can send me the WhatsApp message. I can give you the explanation to you. और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है और किसी भी प्रकार के विषय पे आपको और भी स्पष्टता चाहिए, तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं और मैं इसके लिए जरूर पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने के लिए। Thank you very much for patient listening for the 3 messages today. बड़े धीरज के साथ आपने आज 3 सत्रों में परमेश्वर के संदेश को सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही बहुत आभारी हूँ। May God bless these words. और इन पदों को, इन भागों को परमेश्वर आशीष करके प्रदान करें।